हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु वांट्स टू कॉन्टैक्ट यू एंड वाई। कौन है जो आपसे कॉन्टैक्ट करना चाह रहे हैं और क्यों करना चाह रहे हैं, या करना चाहते हैं तो क्यों करना चाहते हैं। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ़ यू गाइस आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। फॉर पर्सनल बुकिंग्स मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड अपने माइंड में ये चीज़ रखिएगा, कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। पॉजिटिव रहिएगा, वीडियो को लाइक आपने मस्ट करना है। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। आई एम वेरी थैंकफुल टू ईच वन ऑफ यू गाइज फॉर योर सपोर्ट एंड फॉर योर फीडबैक। इसी तरह ही आप लोग मुझे अपना फीडबैक देते रहें। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। वीडियो को लाइक मस्ट करिएगा। एंड ये कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, ठीक है। आपका कोई भी जेंडर है, कोई भी एज ग्रुप है, कोई भी ज़ोडिक साइन है, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। सो देख लेते हैं कौन है जो आपसे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं। सबसे पहले मैं ओरेकल्स यूज़ करूँगी एंड देन आई विल यूज़ द टैरो। हु वांट्स टू कॉन्टैक्ट यू एंड वाई। कौन है जो व्यूअर्स से कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं। इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, इट्स अ जनरल प्रेडिक्शन, इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज। प्लीज़ टैरो बताइए कौन है जो व्यूअर्स से कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं। वी हैव डिवाइन फेमिनिन। ऐसा लगे ना ये इंसान इस टाइम काफ़ी ज़्यादा एक फेमिनिन एनर्जी में है। लाइक दिस पर्सन कुड बी सो इमोशनल। वी हैव इट्स अ अबेंडेंट, लेफ्ट आउट, वॉक अवे, कोल्ड। ये पर्सन जो भी है ये आपसे ऑलरेडी वॉक अवे कर चुके हैं। ऐसा लग रहा है इस इंसान ने आपको छोड़ा है, आपको अकेला किया है और आप बदले में खुद अकेले हैं। आपको बहुत ही कोल्ड एक्ट करके ये पर्सन आपको छोड़ के गए हैं, ठीक है। बट अभी आपसे बात करना चाहते हैं बिकॉज इनके इमोशंस काफ़ी ज़्यादा आपको लेकर हो रहे हैं। लाइक कहीं ना कहीं ये इंसान जो भी है ना वो फेमिनिन एनर्जीज़ में है। आपको पता है फेमिनिन एनर्जी क्या होती है? फुल ऑफ नर्चर, फुल ऑफ इमोशंस, फुल ऑफ लव, फुल ऑफ फीलिंग्स, फुल ऑफ कंपैशन, फुल ऑफ एम्पैथी, सेंसिटिविटी। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो रहे हैं आपको लेकर, आपसे बात करना चाह रहे हैं। यस, क्यों करना चाह रहे हैं? क्योंकि इन्होंने आपको अकेला किया था और आप बदले में खुद अकेले हैं। ये पर्सन वो है जिसने आपको बहुत ही कोल्ड अपनी एनर्जीज शो की, बहुत कोल्ड अपना फीलिंग शो किया। आपको ऐसे ही शो किया जैसे ये पर्सन कि आपके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है या आपके लिए कुछ भी महसूस नहीं कर रहे, चाहे इनका जेंडर कुछ भी है। मैं यहाँ पे एनर्जीज़ की बात कर रही हूँ। बट विद द अबेंडेंट ये पर्सन इस टाइम काफ़ी ज़्यादा अकेले हैं। यस, दे आर टोटली अलोन। आपको आपसे वॉक अवे करने के बाद, ठीक है, आपको लेफ्ट आउट फील करवाया इस इंसान ने, बट अभी बदले में खुद ये सब कुछ फील कर रहे हैं एज इट इज़, जैसा आपको इस इंसान ने फील करवाया। जैसा आपके साथ किया है, आप बदले में इनके साथ वैसा ही सब कुछ ये खुद फील कर पा रहे हैं। वी हैव इट्स अ फैमिली, बिकॉज ये इंसान जो भी है ना वो आपसे बात करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं इनको ये भी लगता है कि जैसे आपने इस इंसान को लेकर डेफिनेटली आपकी इमोशनल साइड थी, बट इन्होंने आपके इमोशंस को बहुत ही फॉर ग्रांटेड लिया था। यस, एंड ये बात इसलिए करना चाह रहे हैं बिकॉज इनको लगता है कि आप इनके डिवाइन फेमिनिन हो। कुछ लोगों की बात कर रही हूँ बिकॉज एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं। अगर आपको लगता है कि ये पर्सन कोई इमोशनल नहीं है, कोई भी नहीं है इनके कोई ऐसे इमोशंस, तो ये जो भी इंसान है ना वो आपसे बात करना चाहते हैं बिकॉज इनको लगता है कि आप अभी भी कहीं ना कहीं इनके लिए इमोशनल हो, या फिर अभी भी आप लोग जो है कहीं ना कहीं इस पर्सन से प्यार करते हो। फैमिली बनाना चाह रहा है ये पर्सन, और ऑलरेडी हो सकता है कुछ लोग इस पर्सन से मैरिड हैं आप लोग। यस, और आफ्टर मैरिज ये आपको छोड़ के गए हैं, या इन्होंने आपको किसी तरह से बड़ा इग्नोर सा किया है, बड़ा कोल्ड अपना, बहुत ही कोई ठंडे इनकी तरफ से आपको ना फीलिंग्स मिले हैं इनकी साइड से। यस, बट राइट नाउ ये आपके साथ डेफिनेटली इंटीमेसी बनाना चाह रहे हैं, न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, बिकॉज ऑलरेडी आपके कोई ना कोई इनके साथ कन्फ्लिक्ट रहे हैं। यस, सो ये आपके साथ जो भी कन्फ्लिक्ट रहे हैं उसको रिजॉल्व करना चाह रहे हैं, न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं। दे रियली वांट के कोई ट्राई करें ताकि भी कोई नया रास्ता बन जाए, कोई रास्ता मिल जाए नया आपके साथ एक नई बिगनिंग करने का। बात करना चाह रहे हैं आपसे फीलिंग्स को लेकर। यस,
बिकॉज़ यहाँ पे सेंशुअल फीलिंग्स हैं इस इंसान की बहुत ज़्यादा आप लोगों को लेकर, दैट्स वाई कुछ लोग आपके साथ फैमिली बनाना चाह रहे हैं, शादी करना चाह रहे हैं, आगे चाहते हैं कि वो पेरेंटहुड करें आपके साथ, आपको ऑब्वियसली आप कंसीव करो, लाइक दे रियली वांट बेबीज़ विद यू। यस, और एक नई बिगनिंग करने के बारे में जो है ना वही आपसे उसी बारे में बात करना चाह रहे हैं। जो भी आपके कन्फ्लिक्ट रहे हैं उसको रिजॉल्व करने के बारे में दे रियली वांट टू टॉक टू यू। आपको अपनी फीलिंग्स शो करना चाह रहे हैं, जो भी आपके लिए महसूस कर रहे हैं, इमोशनल, रोमांटिक, दे रियली वांट टू टेल यू। और अभी ये इंसान जो भी है वो कन्फेस करना चाह रहे हैं अपनी फीलिंग्स, जैसा भी आपके लिए महसूस कर पा रहे हैं, क्योंकि पास्ट में कहीं ना कहीं ऑब्वियसली इस इंसान ने नहीं आपको शो किया। यस, बट अभी बहुत ही लाइक एक प्रॉपरली आपको एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। या एंड ऑल्सो एनर्जी ऐसी भी आ रही है कि कहीं ना कहीं ये इंसान आपसे बहुत ही लाइक ऐसे आपसे बात करना चाह रहे हैं जिससे आपका ट्रस्ट इन पे बिल्डअप हो सके। तो किस तरह से आपका ट्रस्ट दोबारा से ये पर्सन बिल्डअप कर सकते हैं, या किस तरह से आप इनके ऊपर जो है इस बारे में बिलीव कर सकते हो कि ये इंसान वाकई जेन्युइनली आपके लिए सीरियस है, या आपके साथ डेफिनेटली शादी करना चाह रहे हैं, या फैमिली बनाना चाह रहे हैं, या वाकई आपके साथ कोई लाइक एक न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, उसके बारे में ये इंसान आपको अपने ऊपर एक अच्छे तरीके से जो है ना वो ट्रस्ट बिल्डअप करवाना चाह रहे हैं। बिकॉज़ इनको लगता है कि जैसे आपके साथ इनकी बॉन्डिंग बन सकती है वैसी किसी के साथ भी बॉन्डिंग नहीं बन सकती, तो उसी के बारे में ये बात करना चाह रहे हैं आपसे, एक अच्छी बॉन्डिंग बनाना चाहते हैं आपके साथ। यस, और ये चीज़ इनको आपसे दूर जाने के बाद फील हुई है कि ये अकेले रह गए हैं, आपको छोड़ के खुद अकेले हो गए, और इस टाइम ये इंसान जो भी आपके साथ कन्फ्लिक्ट रहे हैं इनके, उनको छोड़ देना चाहते हैं। यस, उन कन्फ्लिक्ट को छोड़ के, उस ईगो को, उस क्लैश को छोड़ के आप आगे आपके साथ बढ़ने के बारे में ही बात करना चाह रहे हैं, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं इनका कर्मा मिल रहा है। जो इन्होंने आपके साथ किया था बदले में मिल रहा है इनको। अब राइट नाउ ये इंसान अपने कर्मा डील कर रहे हैं, जो कुछ किया था उसके कंसिक्वेंसेस इस पर्सन को देखने को मिल रहे हैं आप सारे, क्योंकि राइट नाउ इस इंसान के ऊपर इन चीज़ों का काफ़ी इफेक्ट हो भी रहा है। जब ये अकेले हुए हैं ना तभी ये चीज़ ज़्यादा इनको ऑब्वियसली महसूस हो पा रही है। एंड कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपसे बात आप करना चाह रहे हैं क्योंकि वो आपको छोड़ के इसीलिए गए हैं, उनको लगता था उनके पास बड़े चॉइसेस हैं, मल्टीपल चॉइसेस हैं उनके पास, तो वो जिसको भी चूज़ करना चाहें, जो भी डिसीजन लेना चाहें अपनी लाइफ का ले सकते हैं। आपकी फीलिंग्स का उन्होंने ख्याल नहीं किया, ये नहीं देखा कि आप जो हो उनके लिए क्या फ़ील करते हो या कितने सीरियस हो, उससे आपकी लाइफ में ऑब्वियसली काफ़ी इफेक्ट पड़ा है क्योंकि इस इंसान ने आपको छोड़ा है। बट अभी इनको उस चीज़ का कर्मा मिल रहा है, जैसा आपको रियलाइज़ करवाया था, फील करवाया था, अब ख़ुद ये पर्सन को वो सारी चीज़ें जो है ना वो रियलाइज़ हो रही हैं। यस, टिट फॉर टैट हो रहा है, अदले का बदला मिल रहा है, टेबल्स आर टर्न नाउ गाइस, क्योंकि बुरा किया तो आपको बुरा ही मिलेगा, अगर आपने अच्छा किया तो आपको कहीं ना कहीं से अच्छा मिल जाएगा, कुछ ना कुछ आपके लिए अच्छा हो जाएगा, बिलीव करना है बस आपने। वी हैव स्पाइंग, बात करना चाहते हैं इसलिए आपको स्पाई कर रहे हैं, बिकॉज ये इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाह रहे हैं। यस, ये आपसे बात करना चाह रहे हैं थ्रू सोशल मीडिया, हो सकता है कि सोशल नेटवर्क के थ्रू आपसे कनेक्ट हो सकते हैं ये, क्योंकि ये इंसान माफ़ी मांग के दोबारा से आपकी ज़िंदगी में आना चाह रहे हैं, इसी बारे में आपसे बात करना चाह रहे हैं कि ये पास्ट में जो कुछ भी किया उसको भूल जाना चाहते हैं और आपके साथ एक नई बिगनिंग करना चाहते हैं, और आप इनको माफ़ कर दो। दे रियली वांट टू से सॉरी टू यू, बस क्योंकि इनको कर्मा मिल रहे हैं ना, तो अब उसी वजह से रियलाइजेशन हो रही है। तो जब रियलाइजेशन एक बार स्टार्ट हो जाती है, रिग्रेट स्टार्ट हो जाता है, तो फिर वो जब तक आप सामने वाले इंसान से माफ़ी नहीं मांग लेते हो आपको चैन नहीं पड़ता। वही सिचुएशन इस पर्सन के साथ चल रही है। यस, बट दे आर स्टॉकिंग यू, दे आर डेफिनेटली स्पाइंग यू ऑन योर सोशल मीडिया, आपके बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। हो सकता है इनको कुछ लोगों को आपकी लाइफ के बारे में अप टू डेट नहीं है, या फिर आपके बारे में भी नहीं पता कि आप क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में या क्या कुछ चल रहा है। दैट्स वाई ये उन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं ताकि किसी तरह से आप तक पहुंच सकें, आपसे माफ़ी मांग सकें और आगे फाइनली आपके साथ अटैच हो सकें दोबारा से। लेट्स सी फ्रॉम द टैरो हु वांट्स टू टॉक टू यू एंड व्हाई। कौन है जो आपसे बात करना चाहते हैं और क्यों करना चाह रहे हैं।
वी हैव इट्स 7 ऑफ वॉन्ड्स। आपके बीच में हो सकता है या तो ब्लॉक सिचुएशन भी चल रही है, वी हैव इट्स नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव इट्स 7 ऑफ स्वॉर्ड। डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ द वन गाइस जिन्होंने आपके साथ या तो किसी तरह से कोई चीटिंग की है, धोखा किया है, या फिर कोई फॉल्स प्रोमिस किए हैं जिनको ये पूरा नहीं किया इस पर्सन ने। यस, एंड राइट नाउ ये इंसान जो भी है वो कोई ना कोई स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, कोई ना कोई प्लानिंग बना रहे हैं विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड कि किस तरह से ये इंसान आपके और अपने बीच की जो ब्लॉकेजेस हैं, जो भी कोई चैलेंजेस हैं, उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। बिकॉज इनको लगता है आपने बाउंड्रीज बनाई हुई हैं, आपको अब आप तक एक्सेस इस पर्सन के लिए ईजी नहीं है। इट्स अ वेरी हार्ड एंड डिफ़िकल्ट फॉर दिस पर्सन कि आपसे कॉन्टैक्ट कर पाएँ, आपसे बात कर पाएँ, और इनको लग रहा है कि जैसे आप अपने डिफेंस के लिए खड़े हो या आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, डिफेंस कर रहे हो अपना, कि लाइक आपने बाउंड्री बना ली हुई है कि इस पर्सन की आपसे इजीली बात नहीं हो सकती, ये आपसे इजीली बात नहीं कर सकते, दोबारा से आपसे नहीं इनका कांटेक्ट हो सकता, लाइक ये आपसे इजीली बात नहीं कर सकते, या आप इजीली इनसे किसी भी तरह से बात का रिस्पॉन्स नहीं कर सकते बिकॉज यहाँ तो ब्लॉक सिचुएशन है। अदरवाइज़ इनको लगता है कि आपने बहुत स्ट्रिक्ट और स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज़ बनाई हुई हैं कि किस तरह से अब आपसे बात कर पाएँ, क्योंकि बात तो ये पर्सन करना चाह रहे हैं, तो किस तरह से करें उसके बारे में ये प्लानिंग बना रहे हैं, और मुझे लग रहा है ये काफ़ी टाइम की प्लानिंग चल रही है। यस, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, दे आर डेफिनेटली प्लानिंग फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, या काफ़ी टाइम पहले से ही कोई प्लानिंग हो रही है आपको लेकर, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी, कुछ लोगों ने या तो आपको गोस्ट किया या फिर आपको आपसे जो प्रॉमिस किए थे या जो भी कुछ कहा था वो नहीं पूरा किया। लाइक कुछ लोगों ने यहाँ पर डिसेप्शन आपके साथ किया है, पॉलिटिक्स खेली, आपके फीलिंग्स और इमोशंस के साथ खेला है, और किसी और को चूज़ कर लिया। लाइक डिसीजन आपके लिए लेना था लेकिन आपके लिए नहीं लिया, अपने लिए डिसीजन लिया। यस, अब वो किसी तरह का डिसीजन भी हो सकता है, आपको छोड़ने का डिसीजन हो सकता है, किसी और को चूज़ करने का डिसीजन हो सकता है, इट कुड बी एनीथिंग। बट राइट नाउ इनको लग रहा है कि ये बहुत फंस गए हैं अपने किए में ही, ट्रैप हो गए हैं, अब उससे किस तरह निकलना है। यस, और इन बाउंड्रीज़ को, ब्लॉकेजेस को आपके और इनके बीच में जो है उनको किस तरह से रिमूव करना है जिससे आपके बीच में बात पॉसिबल हो पाए, उसके बारे में कोई प्लानिंग चल रही है इस पर्सन की। 7 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, यहाँ तो मास्टर नंबर 7 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज़ आप दोनों का एज या डेट ऑफ बर्थ जो है वो 7 हो सकता है। बट दे आर डेफिनेटली प्लानिंग एंड मेकिंग स्ट्रैटेजीज, किसी तरह से आपके बीच में चीज़ों को ये रिजॉल्व कर पाएँ, बिकॉज इनको लगता है कि इनको फ़ाइट करनी पड़ेगी आप तक पहुंचने के लिए, आपसे बात करने के लिए फ़ाइट करनी पड़ेगी ब्लॉकेजेस से, जो चैलेंजिंग सिचुएशन आपके बीच की बनी हुई है उसके साथ इनको लड़ना पड़ेगा। वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स, एंड कुछ लोगों को ऐसे लग रहा है जैसे आप खुद के लिए लड़ रहे हो, अदरवाइज़ ये आपसे कॉन्टैक्ट करते हैं, आपसे बात करने की कोशिश करते हैं, तो आप खुद इनसे जो है ना फ़ाइट करोगे अपने लिए, और अपने आप को प्रोटेक्ट रखोगे इस इंसान से दोबारा अटैच करने के लिए खुद को। बट विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स इनको बहुत अट्रैक्शन हो रही है आपकी तरफ, इनको लगता है कि आप अपने ऊपर फुली फोकस्ड हो। यस, इसीलिए आप इस इंसान से ना तो बात करना चाह रहे हो, इसीलिए बाउंड्रीज़ बनाई हुई हैं आपने, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो पहले से, इसीलिए इनको एफर्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ की एनर्जी है। कुछ ना कुछ चीज़ें बीच की आपकी चैलेंजिंग है, ये बात करके उन सारी सिचुएशन को चाह रहे हैं कि रिजॉल्व करें, या फिर ये इस चैलेंजिंग सिचुएशन को जो है वो ओवरकम करें विद द 7 ऑफ वैंड्स एंड विद द स्ट्रेंथ। बिकॉज ये इंसान जो भी है इसको लगता है कि बात करके चीज़ों को हील करना बहुत इम्पोर्टेंट है। हील करना चाह रहे हैं इस टाइम सारी सिचुएशन को आपसे बात करके। सो बेसिकली ये इंसान आपसे कांटेक्ट करना इसलिए चाह रहे हैं कि चीज़ें आपकी रिजॉल्व हो पाएँ। एंड आप में से कुछ लोग ये इनको लगता है कि आप की तरफ से बड़ा सस्पिशियस सा भी इनको कुछ देखने को मिल रहा है, लाइक दे आर नॉट कन्फर्म कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है या आप क्या कुछ कर रहे हो। दैट्स वाई ये पर्सन आपको स्पाई भी कर रहे हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें क्या बहुत कुछ इनको क्लियर नहीं है। एंड ये पर्सन वो है जो कि काफ़ी ज़्यादा सेल्फिश रहे हैं, अपना सोचा इन्होंने, आपका नहीं सोचा, और अब जो है ना ये पर्सन आपसे कॉन्टेक्ट करना चाह रहे हैं, उसके पीछे भी ऑब्वियसली बहुत सोच समझ के करना चाह रहे हैं, बट अभी इनको लगता है कि अब आप सेल्फिश हो खुद को लेके। अब आप अपना जो फ़ायदा देखोगे कि आप किस चीज़ में, आपको किस चीज़ का बेनिफिट हो रहा है, या आपके लिए क्या चीज़ जो है वो परफेक्ट है, हेल्थी है, जो आपको एम्पावर दे या फिर आपको स्ट्रेंथ दे, आपको करेज दे, उन चीज़ों को अब आप देखोगे।
नंबर 8 एंड 9 इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट. 7, 8, 9 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ आपका या इनका हो सकता है. लेट्स सी मोर. We have Prince of Sword. Definitely it's a very strong spying and stalking energy guys. ये इंसान जो भी है ना वो आपसे बात करना चाहते हैं, और बात करने से पहले इनको लगता है कि आपके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन तो इनको होनी चाहिए, बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा ना इनको क्यूरियोसिटी है आप लोगों में, इंटरेस्टेड बहुत ज़्यादा है ये पर्सन, आपकी तरफ इंटरेस्ट है, इसीलिए तो ये बनाना चाह रहे हैं इन सारी चीज़ों को. चाहे पास में इंटरेस्ट था या नहीं था, बट अभी बहुत इंटरेस्ट है इस इंसान को आप में, और आपसे बात करने का, किसी तरह से आपसे कनेक्ट होने का ये इंसान जो है ना वो मौका तलाश कर रहे हैं कि किस तरह से आपसे बातचीत हो जाए. और बहुत ही क्लेवर जो है ना ये इंसान मुझे वैसे भी दिख रहे हैं विद द प्रिंस ऑफ स्वॉर्ड एंड विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड. ये पर्सन बहुत क्लेवर हैं, लाइक एक होता है ना मेंटली प्रेजेंट, ये पर्सन वैसे हैं. यस. तो ये सब कुछ जो भी कर रहे हैं ये बहुत ही सस्पिशियस स्नीकी वे में कर रहे हैं, जिससे आपको मे बी आइडिया ना हो कुछ लोगों को. और वैसे भी इस इंसान की नेचर भी मुझे कुछ ऐसी पर्सनालिटी दिख रही है. सो आपसे कांटेक्ट करने से पहले ये आपके बारे में अच्छे से जो है ना वो इन्फॉर्मेशन रखना चाहते हैं, एंड देन आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, बिकॉज़ ये सोच समझ के जो है ना ये इंसान आपसे कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं. इनको लगता है कि कांटेक्ट करने से पहले इनको ये पता होना चाहिए कि इनको बात क्या करनी है आपसे, या अपना पॉइंट किस तरह से आपके सामने रखना है. वी हैव एम्प्रेस. इनके सपना है आपसे बात करने का, आपसे कम्युनिकेट करने का, आपसे कांटेक्ट करने का. इस सपने को पूरा करना चाहते हैं, बिकॉज़ ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा, इनकी फीलिंग्स ऑब्वियसली यहाँ पे सेंसुअल फीलिंग्स हैं विद द इंटीमेसी एंड विद द एम्प्रेस. इनका सपना है आपके साथ कनेक्ट होने का. दैट्स वाई आपसे जो है वो कांटेक्ट करना चाह रहे हैं. इनकी फीलिंग्स सेंसुअल्स हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा. इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंसुअल फीलिंग्स. इनको जो है कहीं ना कहीं आपसे प्यार चाहिए. यहाँ पे भी डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी, एंड एम्प्रेस इज़ ऑल्सो आ डिवाइन फेमिनिन एनर्जी. तो कहीं ना कहीं इस इंसान को लगता है कि आप इनके डिवाइन फेमिनिन हो. यस. या फिर ये खुद कहीं ना कहीं आपके लिए एक ऐसी एनर्जीज़ में है जो कि इनको लगता है कि ये अपने इमोशंस को आपके साथ एक अच्छे वे में कनेक्ट कर सकते हैं. उससे उनको कॉन्टैक्ट करने में भी आपसे एक तरह से ईज़ होगा कि वो बात अपनी इजीली आपसे कर पाएंगे, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को आपसे अच्छे से शेयर कर पाएंगे. बिकॉज़ इनका सपना यही है कि आपके साथ आगे चीज़ों को ग्रोथ की तरफ लेके जाएं, आपके बीच में फर्टैलिटी हो, अबंडेंस हो. दैट्स वाई आपसे जो है ना ये इंसान को कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि ये पर्सन की इंटीमेसी है. सो डीप फीलिंग्स और इमोशंस हैं जिनको ये आपके साथ कनेक्ट करना चाह रहे हैं, और उसी के लिए आपसे कॉन्टैक्ट करना चाह रहे हैं. इंटरेस्टेड है ये पर्सन आप में बहुत ज़्यादा, आपको चाहते हैं. एंड राइट नाउ तो इनकी फीलिंग्स मुझे जो दिख रही हैं वो आपसे प्यार की ही दिख रही हैं. यस. दे आर फॉलिंग इन लव विद यू, एंड दे आर फॉल इन लव विद यू. दैट्स वाई ये अपनी फीलिंग्स को आपके सामने एक्सप्रेस करने के लिए आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, ताकि चीज़ें आपके बीच में फ़र्दर आगे स्टार्ट हों. बिकॉज़ इनको लगता है कि आप बहुत खूबसूरत हो. दैट्स वाई भी अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं. इनको आपसे प्यार है बेसिकली. पास्ट में था या नहीं था ये एक डिफरेंट स्टोरी है, बट अभी इनको आपसे ऑब्वियसली विद द एम्प्रेस इस पर्सन को आपसे प्यार है. यस. आप इनको बहुत इंस्पायर कर रहे हो, तभी इनको आप में इंटरेस्ट हो रहा है. सो नंबर 3 इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट. कुछ लोगों की एज 38, 39, 37 हो सकती है. मोस्टली 30+ की मुझे यहाँ पे एनर्जी वैसे आ रही है. आप दोनों की सेम एज 37 भी हो सकती है. अदरवाइज़ यहाँ पे स्टार साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस. लियो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. अदरवाइज़ लिब्रा एंड टॉरस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. या सो दिस इज़ योर रीडिंग. आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू. मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक गाइज आप लोग मस्त दीजिएगा. आई विल सी यू टुमारो. बाय.